डीएमएफटी फंड में लगभग 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। लिखित आरोप राष्ट्रपति को पत्र लिखकर लगाया गया है। पत्र के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में मनोनयन के आधार पर बाजार दर से कई गुना अधिक दामों में सामानों की खरीदारी शामिल है। इसी में एक मामला बोकारो के विभिन्न इलाकों में हाई मास्ट लाइट लगाने का भी है। दरअसल पूरे बोकारो जिले में हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए सिर्फ एक ही एजेंसी डिलीजेंट सर्विसेज को हायर किया गया था, जिसमें कंपनी को 18 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की भुगतान की गई। कंपनी पर आरोप है कि बाजार दर से कई गुना ज्यादा में काम किया गया। आप देखेंगे कि जरीडी प्रखंड परिसर है, प्रखंड कार्यालय के आसपास लगभग 9-10 लाइट लगा है, जो इस लाइट का और इस पैसे का दुरुपयोग है। और विश्व सूत्रों से जो पता चला है कुछ मुखियाओं के द्वारा कि एक लाइट का कीमत लगभग 9-9.5 लाख रुपया है, और जबकि इसका मूल्य ओरिजिनल मूल्य इसका 3-3.5 लाख रुपया है। और इस प्रकार से लाखों करोड़ रुपया का घोटाला है, जिसका कि हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हम मांग करेंगे कि जो बोकारो जिले में जो डीएमएफटी फंड का जो बड़े पर जो घोटाला किया गया है, इसकी जांच ईडी या सीबीआई के द्वारा कराई जाए। कितने की राशि है और किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, एड्रेस के साथ हमने मांगा था, जिसका हमको कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है। इसके प्रधान खदान और माइंस जहाँ होता है वहाँ पे लगाने का प्रावधान है, लेकिन इसमें अरबों रुपया का घोटाला है और ये विभागीय द्वारा बंदरबांट किया जा रहा है। बोकारो उपायुक्त बोकारो और मैनेजमेंट कमेटी को 5 करोड़ तक के पिछले कुछ दिनों तक 5 करोड़ तक के ऑर्डर को सैंक्शन करने का पावर था, और 5 करोड़ से ज़्यादा का सीएम और कैबिनेट के पास था, लेकिन इनके द्वारा 13 करोड़ तक का एक बार में ही सैंक्शन किया गया है। और ये ग्लोबल टेंडर से बचाने के लिए और अपने चहेते लोगों को टेंडर देने के लिए उस टेंडर की राशि को 5 करोड़ के नीचे करके ज़्यादातर लोग को आवंटित किया गया है। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी फंड में लूट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम पर डीएमएफटी फंड को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। साथ ही पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की कोई एजेंसी इसकी जांच नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सरकार खुद शामिल है। अगर सीएम दोषी नहीं है तो उनको इस लूट की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। राज्य की कोई भी एजेंसी इसको जांच नहीं कर सकती है। जिस राज्य, जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में जहां सरकार इन्वॉल्व हो, तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेगा और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी में गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी में तमाम भ्रष्टाचारी जमे बैठे हैं, वहीं बाबूलाल मरांडी को भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो राज्य की एजेंसियां जांच करेंगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। सरकार हमारी पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और हम भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर भ्रष्टाचार हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पे राज्य की एजेंसी जांच करेगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सीबीआई पर ही भरोसा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जांच एजेंसी पर भरोसा क्यों नहीं हो रही है? और हमें लगता है कि बाबूलाल जी, भ्रष्टाचार की बात तो आप करते हैं, लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को तो आप अपने दल में सम्मिलित किए हुए हैं। खबर जामताड़ा